जो भी है। एक नगर में दो भाई हैं, प्रसेन और उग्रसेन। राजा उग्रसेन के पास में एक पुत्री है, पुत्री का क्या नाम है? देवकी। आहा, आज देवकी कौन निकलेगी इस पांडाल में, मेरा मन खुश हो जाएगा। लगभग में इस साल पूरी मैंने हर जगह पूछा, देखना चैनल के माध्यम से, कि देवकी कोई है, निकली नहीं। अच्छा, तुम में से देवकी कोई हो तो बता दो। आज नहीं है, देवकी मिलेगी नहीं भारत के अंदर। अब तो कलयुगी नाम वाली मिलेंगे। देवकी कितना सुंदर नाम। देवकी का मतलब देवताओं की प्रिय, उसे देवकी कहते हैं। देवकी का मतलब है देवताओं की प्रिय। तुम्हारी बहन शादी योग्य हो गई कि हाँ, कि इनके लिए कहीं से वर तलाशो, कि मैंने तो पहले ही तलाश लिया है कि कौन, कि बटेश्वर के रहने वाले। भगवान की मथुरापुरी ननिहाल है, लेकिन भगवान के पिताजी है ना वसुदेव जी, उनकी नगरी बटेश्वर है। उनकी नगरी बटेश्वर है। बटेश्वर के राजा हैं, उनका नाम है वसुदेव। उसके साथ में विवाह करूंगा कि ठीक है। कंस ने विवाह तय कर दिया। समय व्यतीत होता गया। जब विवाह तय कर दिया, समय व्यतीत होता गया, बारात का भी निमंत्रण दे दिया। बारात को लेकर के वो और मथुरापुरी में आ गए। काम बिगाड़ के कोई आदमी हंस जाए, मुझे महा बुरा लगता है। जब लाइट जाती है, जब लाइट वाला हंसता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। जब काम खराब होता, दुनिया दुखी हो जाती है कि ये मेरा काम खराब हो रहा है, ये हंसता है। बड़ा भयंकर आदमी है, हंसता है काम खराब करके। हाँ, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज श्री सुखदेव जी कहने लगे, जब बारात को निमंत्रण दिया, बारात को लेकर के मथुरापुरी आ गए। बारात की सेवा होने लगी, आनंद बरसने लगा। जब विवाह बारात की सेवा, अनेक प्रकार का भोजन। सुबह होते ही जब कन्या को विदाई का समय आया, तो कहने लगे, कन्या को छोड़ने के लिए कौन जाएगा? कंस कहने लगे, मेरी लाडली बहन है, मैं जाता हूं। कि ठीक है। रथ को लेकर के बहन को छोड़ने के लिए चल दिए, मथुरापुरी को निकले। आकाशवाणी हुई और कहने लगी आकाशवाणी कि जिस प्रेम और प्रशंसा के साथ में तू अपनी प्यारी बहन को ले जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल है। आज उसी समय जब कही कि 8वां पुत्र तेरा काल है, कंस ने रथ को वहीं रोक दिया कि रहेगा बांस न बजेगी बांस, मार डालो। रथ को रोक दिया। अब जब रथ को रोका, देवकी के बाल पकड़ करके खींचने लगे। वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, इससे कुछ मत कहो, 8वां पुत्र होगा, मैं वापस करूंगा। कि ठीक है। जेल में बंद कर दिया देवकी और वसुदेव को। 1 बरस हुई। 1 बरस में 1 पुत्र हुआ। पुत्र को लेकर के आए और कहा कि ये पुत्र हुआ है। कंस ने कहा कि इस पुत्र से मेरा कोई बैर नहीं है, इसको ले जाओ, मेरा तो 8वें पुत्र से है। लेकिन नारद जी ने विचार किया कि अगर दानी हो गया और दयामान हो गया, 2 व्यक्तियों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। ध्यान में रखना, दानी और दयामान। भगवान भी इनको मारने से भय खाता है। कहने लगा, ये दानी हो जाएगा, लेकिन दान करते समय हृदय से करना चाहिए, मन से करना चाहिए। दान करने से दान बढ़ता है, विद्या सुनाने से विद्या बढ़ती है, दया करने से सम्मान बढ़ता है। ये लक्षण है। लड़ने से क्रोध बढ़ता है, ये लक्षण है। ये सब लक्षण। आज उसी समय श्री सुखदेव जी कहने लगे, नारद जी दौड़ते दौड़ते आए और नारद जी ने कहा, देखो तुम ऐसा मत करो। कि क्यों? इस पुत्र को क्यों नहीं मारते? तुम्हें पता है कि 8वां पुत्र पहला है या लास्ट का? ये भी तो शुरू का है या लास्ट? बुद्धि को बिगाड़ दिया, पुत्र को बुलाया, मार दिया।
दूसरी साल में दूसरा पुत्र हुआ, उसे मार दिया। तीसरी साल में तीसरा पुत्र हुआ, उसे मार दिया। 6 वर्ष में 6 पुत्रों को मार डाला। 7वां पुत्र जब गर्भ में आया, भगवान ने प्रार्थना की, मेरे भाई बनो। त्रेता में तुम मेरे छोटे भाई थे, द्वापर में बड़े बन जाओ। जब गर्भ में आए, अच्छा, भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान कभी मलमूत्र से जन्म नहीं लेता। हम तुम मलमूत्र से लेते हैं। माता के गर्भ में चारों तरफ मलमूत्र, हम बीच में डले हैं, उल्टे टंग रहे हैं। अच्छा, भगवान क्यों टंगेगा? हम लोग 9 महीने परीक्षा करते हैं, तप करते हैं, इस कोठरी से बाहर निकले। भगवान क्यों करेगा? भगवान प्रकट होता है, मनुष्य जन्म लेता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो माता के गर्भ से निकले और रोहिणी के से अवतार हुआ बलदेव जी का। इधर में कंस ने पूछा कि 8वां पुत्र क्यों नहीं हुआ? बताया गया कि गर्भ में ही नष्ट हो गया। 7वां पुत्र गर्भ में ही नष्ट हुआ है। कंस अब तो कड़ी पहरेदारी लगा दी कि अब 8वां पुत्र होगा, इसे मुझे मारना है। कंस का पाप बढ़ने लगा। भगवान अवतार यूं ही नहीं लेते, कोई भगवान खिलौना है तो भगवान प्रकट हो जाए। अब 8वां पुत्र का अवतार के लिए इंतजार कब हो। देवता कहने लगे भगवान अवतार ले लो, अब तो पापी का घड़ा भर गया, अब क्यों इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, भगवान अवतार ले रहे हैं। कभी ये मत कहो कि भागवत कब खत्म होगी, कभी ये मत कहो कि भगवान को जन्म कब होगा। कैसे से गुरु जी कथा कब खत्म होगी? अरे परसों हो जाए। अच्छा गुरु जी कथा कब? परसों। अच्छा गुरु जी कथा कब? परसों। समाप्त कहा करो, अच्छा खत्म नहीं। अच्छा फिर फोन आया, गुरु जी कथा खत्म नहीं, समाप्त होती है। अच्छा फिर फोन आया, मैं तू खत्म है जाएगा भाई, ना खत्म है जाएगा। हाँ, इतना परेशान करता है। कथा कभी खत्म नहीं होती, विराम लगता है। आज यहाँ विराम आज लगा है, कल खुलेगा, कल फिर लगेगा, परसों फिर खुलेगा। उसके बाद में सत्यम विराम जब लगेगा तो ये कुछ समय के लिए बंद रहेगा, जब तक दूसरी कथा नहीं आएगी, और वहां जाकर के विराम फिर खुल जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो ये वेद कभी बंद नहीं होते और भगवान कभी जन्म नहीं लेते, ये सारी बात है। भगवान का अवतार, चलो अवतार की ओर चलते हैं। भगवान का अवतार कब हुआ? भादों के महीने में भगवान का अवतार भादों के महीने में हुआ, अष्टमी वाले दिन। दिन कौन सा था? बुधवार। पायले काय के थे? सोने के। नक्षत्र क्या था? रोहिणी। भादों बदी अष्टमी दिन बुधवार, सोने के पायले रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म रात्रि के 12 बजे हुआ। लेकिन 12 ही बजे क्यों हुआ? अरे 12:30 बजे हो जाए, 11:30 बजे। 12 का जो टाइम है वो देवताओं का मिलन होता है। 2 पहर लगते हैं, उन दोनों पहरों में देवता मिलते हैं, और जहां देवता मिलते हैं वहीं भक्ति प्रकट हो जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से तो अब भगवान का जब अवतार हुआ तो पहरेदार सो गए, बेड़ियां खुल गई। अच्छा, श्री सुखदेव जी ये कथा सुना रहे हैं, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु भगवान का अवतार होते ही बेड़ियां क्यों खुल गई, पहरेदार क्यों सो गए? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जहां धर्म की जागृति होती है वहां पाप सो जाता है, और जहां पाप सो जाता है वहां से व्यक्ति बेबंधन मुक्त हो जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। तो अब सो गए। इधर में नंद बाबा की पत्नी जसोदा मैया से भी पुत्र होना है या पुत्री। उन्होंने पुत्र के लिए अनुष्ठान बिठा लिया, यज्ञ करा लिया। ब्राह्मणों ने कहा हम अनुष्ठान करेंगे, पुत्र होगा। इधर में पुत्र होने जा रहा है, उनके कोई पुत्री या पुत्री, कोई भी बालक। ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं कि पुत्र हो। और नंद बाबा ने अपनी बहन सुनंदा को बुला लिया।
घर में कोई भी फंक्शन होता है तो सबसे पहले बहन को बुलाया जाता है, आओ। बहन आती है तो घर का सम्मान, बेटी आई है। अच्छा, आजकल बहन को बुला लेते हैं, काम तो समाप्त करेगी नहीं, का सेवा कौन करता है उसकी। शास्त्र का नियम है, बेटी को किसी कार्यक्रम में बुला के कार्य नहीं कराना चाहिए। हाँ, हम लोग बुला लेते हैं, चलो कुछ नहीं तो रोटी बनाती रहेगी, ऐसे थोड़ी ना होता है सेवा। कन्या का इस प्रकार से सम्मान करो जैसे किसी अतिथि का सम्मान करते हैं तुम लोग। बेटी का सम्मान देव का सम्मान होता है। इधर में सुनंदा बुला ली, पहरेदार सो गए, बेड़ियां खुल गई, सूप में रख लिया कृष्ण को और लाला को लेकर के जब चल दिए। वर्षा ऋतु का समय, यमुना मैया में जब प्रवेश किया, यमुना मैया ने देखा कि विष्णु के चरण कैसे छुए जाएं। यमुना मैया बढ़ने लगी, बढ़ते बढ़ते घबराने लगे, वसुदेव जी के कहीं बह न जाएं। लेकिन यमुना मैया ने ठाकुर जी के चरण कमलों को छुआ और फिर तलवा तलवा हो गई, चल दिए। और आज इधर में जसदा मैया से एक पुत्री हो गई। पुत्री कौन है? शक्ति। मैं शक्ति के विषय की कल चर्चा करूंगा, समय रहा था। शक्ति कौन है? शक्ति प्रकट हो गई। इधर में यज्ञ चल रहा है। नंद बाबा सुनंदा से कह रहे हैं, देख करके आ तुम्हारी भाभी के कोई बालक भया ना है। सुनंदा दौड़ती दौड़ती पहुंची और कहने लगी, अरे भगवान, मेरी भाभी के कोई छोरा है जा है? जितनी तुम्हारे परिवार के लिए बेटी कामना करती है, इतना और कोई नहीं कर सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, ये सत्य है। सब करती होंगी मायके की। हाँ, ये सब नॉर्मली पूरा भारत, ये बेटी का प्रेम होता है। आज उसी समय कोई नहीं हुआ। इधर में जब वसुदेव जी पहुंचे, शक्ति को उठा लिया और लाला को सुला दिया। शक्ति को उठा करके लाला को सुलाया और वापस चल दी। वापस चलने लगे शक्ति को लेकर के। फिर कहा नंद बाबा ने सुनंदा कि हाँ, देख करके आ तुम्हारी भाभी के कोई बालक। सुनंदा पहुंची, भगवान बेटा हो जाए। और जब जा करके देखा तो कृष्ण भगवान के दर्शन हुए। दौड़ती दौड़ती आवाज लगाने लगी, आनंद हो गया, आनंद हो गया। नंद बाबा कहने लगे, कौन सो आनंद है गो? कि हमारे घर में लाला को अवतार है गो, हमारे घर में लाला को अवतार हो गो। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो, जसदा मैया की जय हो, नंद बाबा की जय हो, देवकी मैया की जय हो, वसुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आहा, अवतार। अब तो संत लोग झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। अवतार हुआ है ठाकुर जी का। देवता पुष्प लेकर के खड़े हैं, आनंद बरस रहा है। अभी आनंद होगा। अभी मैं कथा सुना रहा हूं, कथा तो दो चार शब्द हैं मेरे बस। अब हम लोग पांडाल में सभी झूमेंगे। आज ठाकुर जी का अवतार दिवस है। कल की थोड़ी सी कथा क्या रहेगी वो सुन लें, उसके बाद मैं फिर शुरू होने वाला हूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी थोड़ा सा क्योंकि बरसाने की जो माता थी वो तो जसदा मैया के लिए बधाई लेकर के आई, और बरसाने के हमारे भाई बंधु और बधाई लेकर के आए। किनके लिए? नंद बाबा के लिए। अलग अलग टोली बना करके आए और जोर जोर से कहने लगे, मैं कहूंगा नंद बाबा बधाई हो, तुम जोर से बोलना बधाई हो। मैं कहूंगा जसदा मैया बधाई हो, तुम भी कहना जोर से बधाई हो। नंद बाबा बधाई हो, जोर से बोली हाथ उठा के, नंद बाबा बधाई हो, जसदा मैया बधाई हो, जसदा मैया बधाई हो। बधाई हो, बधाई नंद लाला की बधाई हो, बधाई हो, बधाई नंद लाला
बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई नंद लाल को बधाई हो, बधाई हो, बधाई नंदलाल को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई नंद लाला को बधाई हो, बधाई हो, बधाई नंदलाला को बधाई हो। जेल में, जेल में, जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई हो, जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो, वाह बहुत बधाई हो, के सबको बहुत बधाई हो, राधे राधे। बधाई हो के सबको बहुत बधाई हो। जेल में, जेल में, जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई हो, जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई हो। अरे बहुत बधाई हो, के सबको बहुत बधाई हो, राधे राधे। बहुत बधाई हो के सबको बहुत बधाई हो। जेल में, हो जेल में, जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई हो, जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई हो। अरे बारिश पड़ रही मूसलाधार, वो बारिश पड़ रही मूसलाधार, बारिश पड़ रही मूसलाधार, वो बारिश पड़ रही मूसलाधार। कृष्ण की लीला अपरंपार, कृष्ण की लीला अपरंपार, कृष्ण की लीला अपरंपार, कृष्ण की लीला अपरंपार। टोकरी में बैठ गए नंदलाल, टोकरी में बैठ गए नंदलाल, टोकरी में बैठ गए नंदलाल, टोकरी में बैठ गए नंदलाल। देखो लीला करन कुआए बड़ी बधाई है, राधे राधे। ओ देखो लीला करन कुआए बड़ी बधाई है। जेल में, जेल में, जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई हो, जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई हो। अरे बहुत बधाई हो, के सबको बहुत बधाई हो, राधे राधे। बहुत बधाई हो ये सबको बहुत बधाई हो। जेल में, ओहो जेल में, जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई हो, जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई हो। हरि बोल। अरे लीला ऐसी भई गोपाल, लीला ऐसी भई गोपाल, लीला ऐसी भई गोपाल, ओ लीला ऐसी भई गोपाल। छोटे बन गए लड्डू गोपाल, छोटे बन गए लड्डू गोपाल, छोटे बन गए लड्डू गोपाल, ओ छोटे बन गए लड्डू गोपाल। देखो लीला करन कुआए बड़ी बधाई है, ओ देखो लीला करके आए बड़ी बधाई है। जेल में, हो जेल में, जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई हो, ओ जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई हो। भैया बेटा बारी बारी सबका पूजन करा देने के परिवार का। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई हो, ओ जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई। हरि बोल।
बेटा मंत्र बोलो आओ। तुम क्या कर रहे हो नीचे? तुम्हारा क्या काम है? दाढ़ी बनवा के बड़े हीरो बन रहे हो बेटा। ऊपर आ जाओ। जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। अच्छा ऐसे नहीं, खड़ी हो जाओ सब खड़ी हो जाओ। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अरे 100 बार बधाई सखियो, लाखों बार बधाई। ओ 100 बार बधाई सखियों, लाखों बार बधाई। माताओं ऐसा जोर से नाचो एकदम सब कुछ हिल जाए पांडाल। हाँ आज कृष्ण का अवतार, हाथ उठा के ऊपर। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। अरे 100 बार बधाई सखियो, लाखों बार बधाई। ओ 100 बार बधाई सखियों, लाखों बार बधाई। 100 बार बधाई सखियो, लाखों बार बधाई। ओ 100 बार बधाई सखियों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। मस्ती में झूम लो भाव से। अच्छा सब नाचो, किसी पे आए तो नाचो, नहीं आए तो लात घूसा चलाओ, इधर उधर पैर चलाओ, पर पैर में टोट दियो एक आध को। हाँ अरे नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अरे 100 बार बधाई सखियो, लाखों बार बधाई। ओ 100 बार बधाई सखियों, लाखों बार बधाई। 100 बार बधाई सखियो, लाखों बार बधाई। ओ 100 बार बधाई सखियों, लाखों बार बधाई। ऐसे नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अरे चमत्कार सा हो गया सखियो, हो गई बात निराली। लल्लू चमत्कार सा हो गया सखियों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया सखियो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया सखियों, हो गई बात निराली। एक ही रात में लाली होनी, लाला कैसे आए। एक ही रात में नजर हो गई, लाला कैसे आए। नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ऐसे कर लो हाथ। अरे 100 बार बधाई सखियो, लाखों बार बधाई। 100 बार बधाई सखियों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई।
सो ये काना आयो संग में खुशियां लायो। छोटो सो ये लाला आयो संग में खुशियां लायो। जितने आनंद आगे वाले ले रहे हैं उतने पीछे वाले भी लो। हाँ, सबके लिए ठाकुर जी का अवतार है। एकदम पागल से हो जाओ, घर जाके जाते जाते नींद आ जाए। छोटो सो ये लाला आयो संग में खुशियां लायो। ओ छोटो सो ये लाला आयो संग में खुशियां लायो। संग में खुशियां लायो भक्तो संग में खुशियां लायो। संग में खुशियां लायो भक्तो संग में खुशियां लायो। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अरे 100 बार बधाई सखियो लाखों बार बधाई। ओ 100 बार बधाई सखियो लाखों बार बधाई। 100 बार बधाई सखियो लाखों बार बधाई। ओ 100 बार बधाई सखियो लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। भैया जब भगवान का अवतार होता है बूढ़े बड़े जवान बालक सब गोपी वाल है जाते हैं। हट जा आगे पे, हट जा परमेश्वरी, तू ना मान नहीं बिल्कुल कहूँ तो। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अपने अपने थोड़ा पल्ले आगे कर लो। दो जने पीछे जाओ, पीछे डाल के आओ, यहाँ हो गया। भैया ऐसे नहीं लड़ना है, जिसको मिल जाए ले लो। नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल की। भैया इसको उठाओ, ऐसे नहीं। नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की लड्डू गोपाल के। जय कन्हैया लाल की लड्डू गोपाल की। ओ नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की लड्डू गोपाल की। जय कन्हैया लाल की लड्डू गोपाल की। ओ नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल की। हरि बोल। आज भैया जिसको मिल गया वो ले लो, नहीं मिला कोई बात नहीं है, ये तो ठाकुर जी का प्रसाद है। हाँ हाँ हाँ। बूढ़े को जवान को लड्डू पेड़ा, बूढ़े को लापसी। जवान को लड्डू पेड़ा, बूढ़े को लापसी। अच्छा बधाई में लग गई, तुम नाच नहीं रहे, नाचो हाथ उठाकर।
अरे जवान को लड्डू बेड़ा बूढ़े न गुलाबसी जवान को लड्डू बेड़ा बूढ़े न गुलाबसी नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल के ओ नंद के आनंद भई जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल के जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की ओ नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भई जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भई जय कन्हैया लाल की नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई अरे 100 बार बधाई लल्लू लाखों बार बधाई ओ 100 बार बधाई सखियों लाखों बार बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद के अंगना में बज रही आज बधाई भैया सबको झूमना है अब हैं? बधाई हो नंद लाला की बधाई हो नंद लाला को बधाई हो बधाई हो अच्छा किस किस को बधाई देनी ठाकुर जी को हाथ उठाओ और जिसको देनी हो पागल हो जाओ 1 मिनट के लिए बधाई हो नंद लाला को बधाई हो नंद लाला को बधाई हो बधाई जाकी मम्मी को बधाई हो नंद बाबा को बधाई हो बधाई जाके पापा को बधाई हो बधाई जाके पापा को बधाई हो पापा को बधाई जाके बाबा 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 को बधाई हो नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई अरे 100 बार बधाई सखियो लाखों बार बधाई ओ 100 बार बधाई सखियो लाखों बार बधाई 100 बार बधाई सखियो लाखों बार बधाई ओ 100 बार बधाई सखियो लाखों बार बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना